हेलो जी, वेलकम टू यूपी लोकल लॉज लेक्चर सीरीज़। तो इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं फ़िलहाल इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो कि लैंड लॉज को पढ़ते वक्त हम लोगों को जानना ज़रूरी है। इस पे काफ़ी टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूँ ऑलरेडी, और इससे पहले भी काफ़ी लेक्चर्स हो चुके हैं लैंड लॉ के ऊपर। वो सब आपको मिल जाएंगे एक प्लेलिस्ट पे जो कि यूपी लोकल लॉज के लिए ही बनाई गई है, जो आपको आई बटन पे मिल जाएगी और आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। आप इसके नोट्स, अगर आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं मुझसे व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए और टेलीग्राम चैनल के ज़रिए भी। ठीक है, तो आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना चाहिए। राइट, अगर आप न्यू हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए चलते हैं कि आज जानते हैं आज कौन सा टॉपिक है जो हम लोग कवर करेंगे इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स पे। राइट, तो आज का टॉपिक है गांव फंड। गांव फंड या फिर कंसोलिडेटेड गांव फंड के बारे में आज हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होता है। तो गांव फंड, या जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, ये एक फंड है। फंड जिसमें सारे मनी को डिपॉजिट किया जा रहा है, जिससे ज़रूरत पड़ने पे उस अमाउंट को हम लोग यूज़ कर सकें। ठीक है, तो अब गांव फंड, हर एक ग्राम सभा में एक गांव फंड को इस्टेब्लिश कराया जाएगा। ठीक, जिसमें कि ग्राम सभा, ग्राम पंचायत और लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो भी अमाउंट उसको मिलेगा वो डिपॉजिट करेगी गांव फंड में। अब वो कौन सा अमाउंट होगा, जैसे कि जो भी टैक्सेस ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या फिर लैंड मैनेजमेंट कमेटी जो भी टैक्सेस कलेक्ट कर रही है वो वाला अमाउंट। ठीक, या फिर उनको ज़िला परिषद या फिर जो भी लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो अगर कोई भी अमाउंट उनको देती हैं तो वो अमाउंट, कोई भी कंट्रीब्यूशन जो उनको दिया जाता है ज़िला परिषद या फिर लोकल अथॉरिटीज़ द्वारा, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट उनको कंट्रीब्यूशन करती है, ठीक, वो सारा अमाउंट वो गांव फंड में जमा करेंगे। ठीक है, तो अब ये जो गांव फंड का अमाउंट है ये कब काम आएगा, जो भी ड्यूटीज़ और फंक्शंस ग्राम सभा, ग्राम पंचायत या लैंड मैनेजमेंट कमेटी के हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए जब फंड की ज़रूरत पड़ेगी तो वो गांव फंड से लिया जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इसका एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट लैंड मैनेजमेंट कमेटी के अंडर है। ठीक है, इसका एडमिनिस्ट्रेशन लैंड मैनेजमेंट कमेटी करेगा, उसका चेयरमैन इसको एडमिनिस्टर करेगा। ठीक, और इसका जो जनरल कंट्रोल है वो तहसीलदार के पास है। ठीक, तो अब जो चेयरमैन होगा लैंड मैनेजमेंट कमेटी का, जो चेयरमैन होगा वो इसके लिए कैश बुक को मेंटेन करेगा, जो कैश बुक इनकम और एक्सपेंडिचर को इसमें मेंटेन करके रखेंगी, जो भी गांव फंड का इनकम और एक्सपेंडिचर होगा। ठीक, अब इतना समझ में आ गया गांव फंड के बारे में। तो कंसोलिडेटेड गांव फंड क्या होता है, लिटरल मीनिंग जैसा हम लोगों ने गांव फंड का देखा कि एक ग्राम सभा का जो भी फंड है वो गांव फंड में आ गया है, तो ये गांव के लेवल पे, ठीक है, ग्राम के लेवल पे। तो अब वो जो गांव है वो सारे गांव जितने भी डिस्ट्रिक्ट के अंडर आते हैं, कंसोलिडेटेड गांव फंड इज एस्टैब्लिश्ड इन अ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया गया है। अब इसमें एक डिस्ट्रिक्ट में जितने भी गांव आते हैं वो सारे फंड को जमा करेंगे कंसोलिडेटेड गांव फंड में। ओके, तो अब ये जो गांव फंड हैं ग्राम सभा के, हर एक ग्राम सभा, जितना भी ग्राम सभा एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर आएगा वो सारे ग्राम सभा एनुअली कुछ अमाउंट देंगे कंसोलिडेटेड गांव फंड में। ठीक, वो अमाउंट 25% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करना चाहिए। ठीक, तो अभी जो कंसोलिडेटेड गांव फंड है इसका एडमिनिस्ट्रेशन और उसको ऑपरेट, ये दोनों चीज़ें कलेक्टर करेगा। उसमें लैंड मैनेजमेंट कमेटी कर रहा था, ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने देखा, और तहसीलदार उसको मैनेज कर रहा था, उसका जनरल कंट्रोल तहसीलदार के पास था। यहाँ पे कलेक्टर जो है वो उसको एडमिनिस्टर करेगा, उसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, तो अब इतनी सी बात समझ में आ गई, दोनों में अंतर समझ में आ गया। ठीक है, तो तहसीलदार को जो भी अमाउंट जैसे कि विड्रॉ करेगा तहसीलदार, वो लैंड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन के सिग्नेचर के साथ, सिग्नेचर के बाद ही वो संभव हो पाएगा। उसके लिए एक मीटिंग बुलाएगा लैंड मैनेजमेंट कमेटी का चेयरमैन, जिसके बाद डिसाइड होगा कि कहाँ पे अमाउंट को लगाना है गांव फंड के और कहाँ से वो अमाउंट रिसीव करना है। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग प्रोविजंस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो गांव फंड, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 में इसके लिए प्रोविजंस को देखेंगे हम लोग। तो सेक्शन 68 जो है वो गांव फंड बताता है। ठीक है,
गांव फंड के रिगार्डिंग प्रोविजन सेक्शन 68 को आप पढ़ लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। जो मैंने बातें बताई वो इन एडिशन विद कुछ और बातें, तो वो आपको प्रोविजंस पढ़ लेना चाहिए सेक्शन 68 के। अब हम लोग बात करते हैं कंसोलिडेटेड गांव फंड की। तो कंसोलिडेटेड गांव फंड सेक्शन 69 में है। ओके, 69 को भी अच्छे से पढ़ लीजिए, एक्ट के, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 के। ठीक, अब उसके क्लॉज 3 में उसके फंक्शंस को बताया गया है कि आखिर कंसोलिडेटेड गांव फंड का हम लोग यूज कब करते हैं। तो कंसोलिडेटेड गांव फंड पेनल लॉयर्स जो होते हैं उनके लिए, उनकी जो फीस है, उनका जो रिम्यूनरेशन है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं। पेनल लॉयर कौन है? जो भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स एक गांव सभा अपने पास रखती है, वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को हम लोग पेनल लॉयर कहते हैं। पेनल लॉयर के और भी उसके रिगार्डिंग प्रोविजन है, कौन अपॉइंट करता है, क्या उसके फंक्शन होते हैं, तो ये सारे हम लोग अलग से डिस्कस करेंगे। ठीक है। और डेवलपमेंट ऑफ लैंड ऑफ कॉमन यूटिलिटी, यानी कि कॉमन यूटिलिटी के डेवलपमेंट में जितना भी एक्सपेंडिचर लग रहा है वो सारा हम लोग कंसोलिडेटेड गांव फंड से लेंगे। ठीक। उसके बाद एनी अदर सम, कोई भी और सम जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, ज़रूरी होते हैं, डायरेक्ट करती है, उसके लिए कंसोलिडेटेड गांव फंड से फंड दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी और सम, राइट। और जितनी भी प्रोसीडिंग्स या सूट्स में जितना खर्चा आएगा वो भी कंसोलिडेटेड गांव फंड से हम लोग लेते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि क्लॉज 3 में दी गई हैं। ठीक है, ओके। अब इतनी बातें समझ में आ गई। 2 लेवल में हम लोगों ने गांव फंड को पढ़ लिया। एक लेवल जो गांव का लेवल है, ग्राम लेवल है। दूसरा जो लेवल है डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, ओके। तो ये दोनों लेवल पे हम लोग गांव फंड को यूज करते हैं। एक और लेवल है जो कि सेक्शन 69 के क्लॉज 5 में ऐड किया गया एक अमेंडमेंट के बाद, जो कि 13 दिसंबर 2017 को ऐड किया गया। ठीक है, इसको आप लोग याद रखिएगा कि 13 दिसंबर 2017 को सेक्शन 69 क्लॉज 5 में तहसील लेवल का कंसोलिडेटेड गांव फंड भी ऐड किया गया। ठीक है, तो इसमें एसडीओ और तहसीलदार ये मैनेज करते हैं। उसमें मैनेज कौन कर रहा था? कलेक्टर कर रहा था कंसोलिडेटेड गांव फंड को। यहाँ पे सब डिविजनल मैनेजर और सब डिविजनल ऑफिसर और तहसीलदार, ये दोनों जो हैं वो मैनेज कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अब तहसील लेवल गांव फंड और कंसोलिडेटेड गांव फंड और गांव फंड के बारे में हम लोगों ने इतनी चीज़ें पता कर ली हैं। ठीक है, और मैं आपको कहूँगा, आपको एक्ट तो पढ़ना ही है जिसमें आपको सेक्शन 68, 69 पढ़ना है, साथ ही साथ आप रूल भी पढ़िए। ठीक है, रूल में आप 69, रूल नंबर 69 और रूल नंबर 70 को पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो ये सारा आपको पढ़ के नोट्स बनाना है, जिससे आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी और अच्छे से। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।